हे एवरीवन, सो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है सॉर्ट 0, 1 एंड 2। क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि तुम्हें एक एरे दे रखा है जिसमें केवल 0, 1 एंड 2 नंबर प्रेजेंट है एंड यू नीड टू सॉर्ट इट। सो इफ यू सी वी हैव एन इनपुट एरे और हम आउटपुट में हमने इसको सॉर्ट करके रखा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? अगर ब्रूट फोर्स की बात करें तो इट इज सिंपल, करेक्ट, कि मैंने इसको सॉर्ट कर दिया इस एरे को और मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एरे को सॉर्ट किया 0 0 0 1 1 1 एंड 2 2। दिस एरे सॉर्टेड, सो मेरे को अपना आउटपुट मिल गया। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अगर हमने नॉर्मल सॉर्टिंग यूज की लाइक बबल सॉर्ट तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। बट अगर हमने क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट यूज किया तो इट विल बी एन लॉग एन। सो which is pretty bad. An interviewer might say to optimize it. So how can we do that? Another way we can do is, since I have only 3 numbers, correct? उसके अलावा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कंस्टेंट ही हमारा ये है कि हम 3 नंबर ही हमें दिया हुआ है एरे में। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज कि मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, 0 का काउंट, 0 काउंट एंड 1 काउंट, एंड आई हैव स्टार्ट ट्रैवर्सिंग। जब भी मेरे को 0 मिल रहा है मैं अपना काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और जब भी मेरे को 1 मिल रहा है तो 1 का काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 0 आया तो इसको इंक्रीमेंट किया, देन 1 आया तो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, देन 0 आया तो मैंने इंक्रीमेंट किया, 2 आया तो आई लेट इट बी, फिर 0 आया तो मैंने इसको 3 किया, फिर 1 आया तो इसको इंक्रीमेंट किया, 2 आया आई हैव स्किप्ड इट, 1 आया आई हैव इंक्रीमेंटेड इट, 0 आया तो आई हैव इंक्रीमेंटेड 0 काउंट। So now I know कि मेरे पास 4 0 है इस एरे में एंड 3 1s है। So I will simply iterate again and शुरू के 4, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द एरे। अब मैंने मेरे को पता है शुरू के 4 एलिमेंट मेरे 0 है तो मैंने उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट 1 है हमारे क्योंकि 3 1s है, एंड बचे हुए क्या होंगे? अगर 0 नहीं है 1 नहीं है तो बचे हुए एलिमेंट क्या होंगे? 2 ऑब्वियसली, करेक्ट। सो इस तरह से हमने इस एरे को सॉर्ट कर लिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? हमने एरे को एक बार ट्रैवर्स किया, हमने एरे को 2 बार ट्रैवर्स किया, करेक्ट। उसके अलावा हमने कोई नेस्टेड लूप नहीं लगाया, करेक्ट। सो ऑर्डर ऑफ 2n which is order of n, and space complexity is order of 1. But here we are traversing 2 times in an array, correct? The complexity is good, but can we optimize it further? Let's see. So अगर हमें इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना है, करेक्ट, 2n से, so इसका मतलब ये है कि हमें इसको एक ही आइटरेशन में करना होगा, एंड फॉर डूइंग वन आइटरेशन एक पॉइंटर से तो इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। सो वी माइट नीड टू यूज फ्यू पॉइंटर्स। सो वी कैन इनिशियलाइज फ्यू पॉइंटर्स लाइक 3 पॉइंटर्स, लो, मिड एंड हाई। ओके, सो लो हमारा ये ट्रैक करेगा कि वेयर नेक्स्ट 0 विल गो। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके लो -1 तक ऑलरेडी मेरा 0 होगा, और लो जो इंडेक्स है उसमें आई विल चेक कि वेयर माई नेक्स्ट 0 विल, इसमें नेक्स्ट 0 आएगा, ठीक है। मिड इज गेटिंग यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन, ये मेन मिड ही हमारा होगा जो ट्रैवर्सल करेगा और चेक करेगा कि मुझे कहाँ एलिमेंट मूव करना है। एंड हाई हमारा होगा जहां नेक्स्ट 2 विल गो। इसका मतलब ये है कि हाई प्लस 1 से लेके n-1 तक वेयर n इज साइज, वो ऑलरेडी 2 प्रेजेंट होगा, एंड जो हम नेक्स्ट चेक कर रहे हैं हाई, नेक्स्ट जो 2 आएगा वो हाई पे आएगा, करेक्ट। सो हाउ इट विल कम? तो जब भी फॉर एग्जांपल दिस इज,
तो लो मेरा अभी क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं कि कौन सा मेरा नेक्स्ट जीरो जाएगा, तो अभी मैंने स्टार्टिंग पे हूँ, जीरो एलिमेंट पे भी नहीं है, सो लो मेरा जीरो पे रहेगा। मिड मेरा अभी कोई भी मेरा एलिमेंट इंस्पेक्ट नहीं हुआ, सो मिड भी मेरा जीरो पे रहेगा। एंड हाई मेरा एंड में रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई मेरा टू यहाँ पे मिला नहीं है, करेक्ट। तो हाई भी n माइनस वन, विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो नाउ यहां से स्टार्ट होगा, लो और मिड मेरा यहीं पे है, और मिड इज द वन विच विल ट्रैवर्स। सो यहाँ पे मेरे को लो और मिड मिला रहेगा। आई नो लो, नाउ मिड इज जीरो, करेक्ट। जब भी मेरा मिड जीरो आएगा, मिड जीरो होगा, मतलब जीरो कहाँ रहना चाहिए मेरा, जीरो हमेशा लो के साथ रहना चाहिए। सो आई विल स्वैप माई लेफ्ट लो and mid, and now I need to shift the pointer also, correct. So I will increment my both pointer. So for example अभी तो low और mid मेरा zero है, तो I will swap it and I will increment my low and mid here. Now I have 1, my mid is equal to 1. mid के केस में I can't move low, correct, क्योंकि यहाँ पे मेरे को zero का वेट करना है. So I will simply move my mid. अब now my mid is equal to 2. Same thing we will do. We will swap low and mid. So ये हो जाएगा मेरा 0, mid हो जाएगा 1, and I will increment both. So now this is my low and this is my mid. So if you check कि अभी यहाँ पे मेरा लो पॉइंट कर रहा है, तो 0 से लेके लो माइनस 1 तक मेरा सब कुछ 0 पे है, करेक्ट, विच वी हैव डिस्कस्ड कि लो 0 से लेके लो माइनस 1 तक एवरीथिंग इज 0. नाउ माई मिड इज 1. मिड अगर 1 होता है तो आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल सिंपली इंक्रीमेंट माई मिड. Now my mid is again 0. So what I will do? I will simply swap with low and increment pointer, correct? So now my low is this. So I will swap and I will increment. Now this is my low and this is my mid. अब मेरे पास mid आया 2, करेक्ट, और 2 कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए? 2 will exist on high side, correct? So I will swap my mid with right high pointer. So and I will only decrement this high. अभी मेरा हाई यहाँ पे था, करेक्ट. अब मैंने स्वैप कर दिया, तो आई विल, सिंस अब यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया है, मतलब अब मेरे को हाई डिक्रीमेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि हाई प्लस 1 से लेके n माइनस 1 तक 2 स्टोर करेंगे, तो दैट आई हैव कंफर्म्ड. बट यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आई डोंट नो, तो मैं मिड को अभी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करूंगा, ठीक है. मुझे पता है मेरा लो यहाँ पे है, मेरा मिड यहाँ पे है एंड मेरा हाई यहाँ पे है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 0 अगेन. सो आई विल अगेन स्वैप with mid and increment my low and increment my mid. Now mid is 1, so I will simply increment it. Now my mid is equal to 2, so I will simply swap it with high. So high भी मेरा सेम है और mid भी मेरा सेम है, तो ये यहीं पे आएगा and I will decrement my high, correct. So जैसे ही मेरा mid is greater than high हुआ, I will stop my loop. And if you check, my array is sorted, correct. 0 0 0 0 1 1 2 2, correct. So using 3 pointers I can sort this array. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट. हमने केवल 3 वेरिएबल्स यूज किए. हाउ कैन वी कोड इट? लेट्स सी. सो हमने एक फंक्शन बना लिया, void swap sort
जिसमें एरे मिला एंड साइज मिला। ओके, एरे का सिंपली आई विल इनिशियलाइज 3 पॉइंटर। लो हमारा 0 पे रहेगा, मिड भी हमारा भी 0 पे रहेगा एंड हाई हमारा n-1 पे रहेगा। और ये लूप हमें कब तक चलाना है? जब तक मिड हमारा लेस देन और इक्वल टू हाई के है। इसमें हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ सी अगर हमारा मिड 0 हुआ तो हम क्या कर रहे थे? हम स्वैप कर रहे थे एरे ऑफ मिड विथ एरे ऑफ लो, और फिर हम इसके बाद लो एंड हाई को इंक्रीमेंट कर रहे थे, लो एंड मिड को इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, एल्स इफ हमारा मिड 1 है तब तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, सिंपली मिड को इंक्रीमेंट कर रहे थे। एल्स क्या होगा कि जो हमारा एरे का मिड है वो 2 के इक्वल है। उस केस में क्या कर रहे थे? हम स्वैप कर रहे थे एरे के मिड को एरे के हाई से एंड हाई को हम डिक्रीमेंट कर रहे थे। सिंपल। तो इस तरह से वी हैव कोडेड द एल्गोरिथम एंड इट इज ऑप्टिमाइज्ड देन मेंटेनिंग द काउंट, क्योंकि हमने इसको एक आइटरेशन कर दिया। कूल। So that's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.